आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है IBC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी जायका में। और आज IBC 24 का कारवा आप पहुंचा है सागर की गलियों में। जी हाँ, हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर क्या टेस्ट करना चाहिए। सुबह का वक्त है भाई, मुझे भूख लग रही थी तो मैं नाश्ता करने के लिए पहुंची हूँ। और जब हम निकल रहे थे तो हमने देखा कि इस दुकान में अच्छी खासी भीड़ थी, लोग गर्मा गर्म पोहा और जलेबी खा रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि बुंदेलखंड का पोहा जलेबी बहुत फेमस है। और आप देखिए गर्मा गर्म ये भैया पोहा यहाँ पर बना रहे हैं और अच्छी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ है। आप भैया कितनी पुरानी है आपकी दुकान? 35 साल पुरानी है। क्या ऐसा खासियत है कि लोगों की भीड़ सुबह सुबह से आपकी दुकान में लगी हुई है? अभी तो लोगों का प्यार है कि वो आ जाते हैं। हाँ। उनको टेस्ट अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या क्या बनता है आपकी दुकान में भैया? समोसा, भाजी बड़ा, पोहा, जलेबी। चलिए तो एक प्लेट मेरे लिए भी बना दीजिए, आप पोहा बना दीजिए, पोहा जलेबी। मैं भी टेस्ट करती हूँ। और देखिए लोग सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या खा रहे हैं भैया? मेरा पोहा जलेबी का नाश्ता होता है सुबह से। डेली यहीं पे आते हैं? डेली तो नहीं, बट ओकेशनली मैं आता रहता हूँ। अच्छा, पसंद है यहाँ का पोहा जलेबी आपको? टेस्ट। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? लाइक मेरे को हो गया लास्ट 10 ईयर से मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज यहीं था, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन मैंने यहीं से किया है। तो मैं आता हूँ यहीं सुबह खा के चला जाऊँ। भैया आप क्या खा रहे हैं? आप भी पोहा जलेबी? बहुत पसंद है पोहा जलेबी? सुबह का नाश्ता पोहा जलेबी। भैया आप क्या खा रहे हैं? पोहा जलेबी आपका भी है। चलिए भैया, पोहा जलेबी तो आप खा ही रहे हैं, थोड़ा सा चुनावी चर्चा भी हो जाए क्योंकि अब बस मुहाने पर चुनाव खड़े हैं। और क्या लग रहा है इस बार सागर का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? चुनावी माहौल अभी देखिए, अभी हल्ला नहीं हुआ है यहाँ पे, बट प्रोसेस कर रहा है। अब देखिए बीजेपी आती है या कांग्रेस, कौन लेके आता है क्या। थोड़ा पड़ला किसका भारी लग रहा है? अभी तो बीजेपी का ही इम्पैक्ट है, क्योंकि सागर चुनाव में बीजेपी का पकड़ अच्छी है। अच्छी है, ठीक है। भैया क्या कह रहा है इस बार चुनावी माहौल सागर का? बीजेपी का ही लग रहा है। तो आप मतलब बीजेपी के पक्षधर हैं या काम वगैरह अच्छा लग रहा है इसलिए? नहीं, बीजेपी। क्या लग रहा है भैया? बीजेपी ही लग रही है। ऐसा क्या मतलब क्या कर रही है बीजेपी की? बीजेपी काम अच्छा है। काम अच्छा लग रहा है। भैया क्या खाने आए आप? मैं भी यहाँ चाय पीने आया था। हमारा कहने का मतलब ये, हमारे क्षेत्र में 3 मंत्री हैं। रोड है, लाइन है, सड़क अच्छी, व्यवस्था अच्छी, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सागर लाया गया बढ़िया। लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगारों के लिए बहुत मुसीबत है। हमारे यहाँ 3 मंत्री होने के बाद कोई कारखाना फैक्ट्री जो रोजगार मिल जाए डेली बेसिस पे, वो नहीं मिल पाता है। बेरोजगारी की बहुत, बाहर जाना पड़ता है। जी। तो क्या मांग क्या आपकी? देखिए इस वक्त आपको सुन रहे हैं सब लोग, तो मांग कर दीजिए, शायद पूरी हो जाए। हमारा 3 मंत्रियों से और प्रदेश की सरकार से यही मांग है, सागर के बेरोजगारों के लिए कोई कारखाना फैक्ट्री लगाई जाए यहाँ पे, इंदौर के पीतमपुर की तरह, ताकि हम लोग इंदौर जाके काम ना करना पड़े, सागर में रोजगार मिल सके। चलिए तो देखिए चुनावी जायके का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो लोग खाने पीने के लिए आ रहे हैं उनकी जो मांग है वो भी जरा लोगों तक पहुंचे। देखिए और जस्ट बाजू में एक और यहाँ पर दुकान है, आप देखिए एक से एक लजीज व्यंजन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आपको ब्रेड पकौड़ा मिलेगा, समोसा मिलेगा, मुंगोड़ी है, दही वड़ा है, आलू बड़े हैं, इमरती है, पोहा है, जलेबी है। भैया सुबह सुबह इतना सब कुछ कैसे तैयार कर लेते हैं? 4 बजे आ जाते हैं। 4 बजे से सब तैयारी करते हैं? किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? लोग अच्छे से आते हैं, खाते पीते हैं? सब बढ़िया है। चलिए अब देखिए यहीं पे जस्ट आपको चाय की दुकान भी मिल जाएगी। और देखिए सुबह सुबह की शुरुआत तो चाय के साथ ही होती है। भैया कितने बजे से दुकान लगा लेते हैं आप? 6:30 बजे आते हैं। 6-6:30 बजे। और कितनी ग्राहकी हो जाती है? ठीक है, हो जाती है 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये। और लोग आते रहते हैं चाय पीने के लिए। भैया बताइए चाय वाय पी आपने और नाश्ता हो गया? डेली होता है, यहीं पर होता है? घर का नाश्ता नहीं पसंद आता? घर का नाश्ता, बाहर से रहते हैं यहाँ पे मैडम, 10 साल से यहाँ पे जॉब वगैरह करती है। हाँ, और बाहर रह रहे हैं और बाहर ही खाते पीते हैं, यहीं पर यहीं का नाश्ता होता है। तो भैया बाहर हैं आप, लेकिन फिर भी बाहर के हैं, लेकिन सागर में काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं। तो चुनाव वगैरह क्या, चुनावी माहौल क्या कह रहा है? बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है? भारी है। तो क्या किन मुद्दों के आधार पर कह रहे हैं? काम बोलता है, इंसान का काम है, इंसान की अपनी पसंद है। बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। चलिए एक और भैया है। हाँ भैया क्या कह रहे थे, कैसा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल सही है। हाँ। जो काम करता है इसीलिए बार बार बनता है इंसान। अच्छा, और क्या? तो मतलब लग रहा है कि इस बार फिर से बीजेपी रिपीट होगी बहुमत से आएगी। फुल बहुमत के साथ। तो काम वाम हो रहा है, संतुष्ट है आप? सही हो रहा है सब, बिल्कुल संतुष्ट है। तो देखिए हमने यहाँ पर चुनावी चर्चा तो की है। देखिए और भी कुछ लोग आए हैं, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। और देखिए दिक्कत यही है कि जब बात करने की बारी आती है तो लोग ऐसे भाग जाते हैं, पता नहीं कैमरे से डरते हैं शायद। वो भैया चले गए। भैया क्या खा रहे हैं आप? पोहे जलेबी। बहुत पसंद है यहाँ का पोहा जलेबी? तो भैया थोड़ा चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं, पोहा जलेबी आप खाइए, थोड़ा चुनावी माहौल के बारे में भी बताइए। क्या रुझान क्या कह रहे हैं इस बार? सरपंच साहब से पूछो आप। अच्छा सरपंच साहब है क्या? हाँ तो टीकमगढ़ के ही बता दीजिए। जी तो वहाँ तो कांग्रेस का अच्छा खासा, कांग्रेस का सही चल रहा है? जी। चलिए कोई तो मिला जो कांग्रेस का कह रहा है, वरना सब बीजेपी कह रहे थे। ये मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी भारी है।
हाँ तो यहाँ हो सकता है, बाकी टीकमगढ़ में जो है वहाँ पे तीनों सीटें खतरे में है। अच्छा, बीजेपी खतरे में है वहाँ पर, तो क्या ऐसे प्रमुख मुद्दे ऐसा क्यों लग रहा है कि खतरे में है? वैसे काम किए हैं वहाँ के विधायक लोगों ने। सही से वहाँ काम नहीं हो रहा है? नहीं, भैया आप भी बताइए, आप कहाँ के, सागर के कि टीकमगढ़ के? टीकमगढ़ के हैं। तो आप भी बताइए, घर में बातचीत होती होगी थोड़े चुनाव को लेकर? कहने को तो पाकिस्तान वाले बोलते कश्मीर हमारा है, तो कहने से थोड़ा ना होता। अच्छा, तो जरूरी कि बीजेपी जीते, हाँ। कांग्रेस को भी कुछ भी हो सकता है मतलब 50-50। 50-50 चांसेस। तो देखिए 50-50 चांसेस है इनका कहना है। तो चलिए, चुनावी चर्चा तो हमने कर ली है और अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। मैं भी यहाँ का पोहा टेस्ट करती हूँ और आप IBC 24 देखते रहिए। अगर कभी आपको सागर आना हो तो सिविल लाइन में आप चौरसिया नाश्ता हाउस जरूर आइएगा और उसके जस्ट बाजू में आपको मिल जाएगा जैन नाश्ता मंगोड़ी सेंटर है। वहाँ पे आप गर्मा गर्म चाय लीजिए और सागर में अपनी भूख को आप मिटाइए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।